आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, आपने देखना शुरू कर दिया है, तो आप रुकिए, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि आप इस वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज का वीडियो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी जिंदगी से जुड़े हुए 8 ऐसे मसलों का हल बताने वाला हूं, जो शायद ही आपको कोई और बताएगा। ये 8 मसले लेकर अगर आप किसी आमिल या बाबा के पास जाओगे, तो कम से कम 2 लाख रुपए की टोपी तो आपको जरूर पहना देगा, लेकिन हल कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात तो पक्की है, लेकिन इन 8 परेशानियों का हल मैं आज आपको बताने वाला हूं, और ऐसा हल बताने वाला हूं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कौन से 8 मसले बड़े जटिल मसले हैं, जो हर एक की जबान पर अक्सर रहते हैं, और नकली आमिल और बाबाओं के दरों पर जाकर लोग यही 8 मसलों में से यही सब कुछ बताते हैं। मैं आपको बताता हूं 8 मसले कौन से हैं जो मैक्सिमम लोगों की जुबान पर रहते हैं या लोग उसमें घिरे रहते हैं। नंबर 1, आपके घर में नहुसत है और दिन ब दिन आप बर्बाद होते जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 2, अगर आपके रिस्क की बताने वाला हूं। नंबर 3, अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो वो फर्मा बरदार कैसी बनेगी। नंबर 4, अब आप अक्सर बीमार रहते हैं, आपकी सेहत भी खराब होती जा रही है, तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह, इसका सॉल्यूशन मैं आज बताने वाला हूं। नंबर 5, अगर आप दुनियावी उलझनों में कर्ज में फंसते जा रहे हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं उसका रास्ता आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आज आपकी डिप्रेशन की गोलियां इंशाअल्लाह मैं छुड़वाने की कोशिश करूंगा। नंबर 7, अगर आपकी इज्जत भी घट रही है तो वो कैसे बढ़ेगी, मैं आज आपको बताने वाला हूं। और नंबर 8, सब कुछ होते हुए आप बेसुकून हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, तो आपको सुकून कैसे मिलेगा। इसलिए मैं आज आपको शॉर्टकट में, आसानी के साथ, सीधी साधु भाषा में, सरल अल्फाज में इन 8 जटिल मसलों का हाल बताने वाला हूं, जिससे आप सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं और जो अमल में आपको बताने वाला हूं, उस पर अगर आपने अमल किया तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नंबर 1, सबसे बड़ा मसला है रिस्क का है। हर कोई इस मसले से जूझ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके रिस्क में बरकत नहीं है? जो भी आप कमाते हैं वो छुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है, बरकत नाम को नहीं रही। तो आज मैं आपको इसका हल बताता हूं। देखिए, जिस घर में बेजुबान जानवरों को रिस्क मिलता रहता है, उस घर से कभी भी रिस्क की बरकत खत्म नहीं होती। आप तजुर्बा करके देख लें। आप बेजुबान जानवरों को, जैसे परिंदों को, बिल्लियों को, कुत्तों को या फिर गाय बैलों को आप खाना खिलाना शुरू कर दो, पानी पिलाना शुरू कर दो। इंसानों को तो करते ही हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों को भी आप खिला पिला कर देखिए, आपका बावर्ची खाना कभी भी बंद नहीं होगा और आपके घर में रोजी में बरकत होती ही रहेगी और आपके लिए रिस्क के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इसलिए खाना खाते वक्त इंसानों के साथ साथ आप बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखकर देखिए, आपके रिस्क की तंगी छुटकी में दूर हो जाएगी। दूसरा मसला इज्जत का है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है और दिन ब दिन आपकी इज्जत कम होती जा रही है, चाहे वो घर में हो, मोहल्ले में हो, खानदान में हो, समाज में हो, या जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपकी इज्जत नहीं हो रही है, तो आप अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आप सिर्फ इतना कम करें कि आप गरीबों में कपड़े तकसीम करें। अल्लाह तबारक व ताला गरीबों में कपड़े बांटने वालों को कभी बेइज्जत नहीं होने देता। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके भी आपकी बेइज्जती ना करें, तो आप गरीबों में कपड़े बांटना शुरू कर दें। खासकर गरीब बच्चों को कपड़े और चादर, एक कंबल देना आप शुरू कर दें। आपकी इज्जत लिखकर रखी है, आपकी इज्जत मरते दम तक रहेगी। आपके बड़े से बड़ा मुखालिफ, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको बेइज्जत नहीं कर सकेगा। लिहाजा आप लोगों की सतर पोशी का इंतजाम करो, इन्हीं लोगों के बदन को ढकने का आप इंतजाम करो। अल्लाह ताला आपको बेइज्जत होने से बचाएगा। तीसरा मसला, सबसे बड़ा मसला है नाफरमान औलाद का। अक्सर औलाद माँ बाप की नाफरमान होती जा रही है। माँ बाप इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं।
लाख कोशिश करने के बाद भी औलाद सीधे रास्ते पर नहीं आ रही है। अगर आप अपने भटके हुए बच्चों को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं तो आप एक काम करें। आप गरीब लड़कियों की शादियां करवाएं, आपके बच्चे शरीफ हो जाएंगे। ये बड़ा यूनिक आपको मैं हल बता रहा हूं। आपको कोई नहीं बताया, लेकिन जितने भी हल मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको करके देखिए। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो आप गरीब बेटियों की आप शादियां करवा दें। अपने खर्चे से आपके बच्चे फर्मा बरदार हो जाएंगे, शरीफ हो जाएंगे। आपके यानी आप गरीब बच्चों की शादियां करवाएंगे, उनके घर आबाद करेंगे, तो आप उसके असरात यानी उसकी बरकत आप अपने बच्चों पर देखेंगे। और ऐसे असरात आप अपने बच्चों पर देखेंगे, आपके बच्चे ऐसे फर्माबरदार हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप ये करके तो देखें, जितनी बातें मैं आपको अभी तक बताया और बताने वाला हूं, आप इसका तजुर्बा करके देखिए, आपको हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आएंगे। पांचवी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मसला वह है सेहत का। आप अक्सर बीमार रहने लगे हो या बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपकी सेहत, आपकी हेल्थ बार बार डाउन हो रही है और आप डॉक्टरों से, दवा खानों से परेशान हो गए हैं। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप मेरी बात माने, आप ये काम शुरू कर दें। देखिए आपको कैसा फर्क मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर आप सेहत के मसले से जूझ रहे हैं तो आप अपने करीब मोहल्ले में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, कौन ऐसा गरीब है जो बीमार है और उसको इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आप गरीबों का इलाज करना शुरू करते। अगर आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं है मोहताज जिसको इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप हॉस्पिटल जाइए, सरकारी दवाखाने में जाइए, वहां पर पता कीजिए कि कौन ऐसा गरीब है जिसको ऑपरेशन रुका हुआ है, जिसकी गोली दवाई रुकी हुई है। पैसों की वजह से आप वहां जाकर उनकी मदद कर दीजिए। मेरा यकीन करें, आपकी सेहत सुधारना शुरू हो जाएगी, आपकी सेहत बढ़ेगी और आप जो भी ये मदद करने के बाद आप जो भी दवाई लेंगे, दूसरे बीमारी और मरीज से ज्यादा आपको फायदा होगा। आप जो भी खुराक खाएंगे, पहले से ज्यादा आपको उसमें फायदा होगा। मैं जो बता रहा हूं आप उसको करके देखिए, बीमारी कैसे आपकी जिंदगी से, आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। नंबर छठी चीज है, आप दुनिया की मुश्किलात में गिरते जा रहे हैं, दुनिया में परेशानियों का शिकार हैं और उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, कर्ज पर कर्ज होता जा रहा है। तो अगर आप इन मसलों से परेशान हैं तो थोड़ा सा गौर करें। मैं आपको हल बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर करें। कहीं आपने कोई रास्ता तो बंद नहीं किया है, कोई गली तो बंद नहीं की है। होता है ना, किसी के कोई गली को बंद कर देता है जहां से लोग आते जाते हैं, लोगों को फायदा होता है। तो हम अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाकर या अपनी ताकत, अगर वह उस पर रोड दल देते हैं, दीवार दल देते हैं, लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं या लोगों के आने जाने की जगह को बंद कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया है, क्या आपकी वजह से लोगों को फायदा हो रहा था, लेकिन आपकी अना की वजह से या आपके किसी और मसले की वजह से? अगर आपने वो काम, वो गली, वो रास्ता, वो सड़क आपने बंद कर दी है, तो आप उसको खोल दीजिए। देखिए, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोल देगा। आपके ऊपर हर बंद दरवाजे अल्लाह ताला खोल दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना किसी की गली बंद की है, ना किसी का रास्ता बंद किया है, ना किसी का सड़क आपने बंद किया है, तो आप कम से कम आखिरी दर्जे में रास्ते से चलते वक्त, अपनी गली का रास्ता या किसी भी रास्ते पर चलते वक्त, कूड़ा है, करकट है, ईंट है, पत्थर है, कांच है, ऐसी जो चीज जिससे लोगों को तकलीफ होगी, लोगों के पैर कटेंगे, लोग ठोकर खाकर गिरेंगे, उनको तकलीफ होगी, रुकावटें को आप रास्ते से हटा देने का काम आप शुरू करें, साइड में कर देना शुरू करें। अल्लाह के रसूल ने इसको तो सदका बताया है। पहले लोग तो ऐसा था कि जिस रास्ते पर जो रास्ता साफ नजर आता था, लोग पहचान लेते कि यहां से कोई ईमान वाला गुजरा है। यानी रास्ते से पत्थर को हटा देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका बताया है। आप लोगों के सहूलत के लिए आपका एम करें, आपके लिए सहूलत पैदा हो जाएगी और आपकी जिंदगी में जो रुकावट है, अल्लाह ताला उसको हटा देगा, उसको दूर कर देगा। आप तजुर्बा तो करके देखें। नंबर 7, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं और आपने डिप्रेशन की गोलियां खानी शुरू कर दी हैं
और उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है, तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप एक काम करें। आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करें, पीने के पानी का इंतजाम करें। अभी कुआं का जमाना तो शायद नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसी जगह पर आप हैं तो आप अपने खर्च से कहीं ऐसे कुआं बना दें या कुआं खोद दें जहां से लोगों को फायदा हो और लोग उससे पानी पिए। अगर कुएं आप नहीं खोद सकते हैं तो आप बोरिंग करवा दें, क्योंकि बोरिंग का जमाना है और लोगों को जब वो बोरिंग की वजह से फायदा होना शुरू होगा। तो आप याद रखिए, मेरा यकीन करें, आपकी डिप्रेशन की शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन आग है और पानी हर आग को बुझा देता है, हर चीज को बुझा देता है। तो अगर ये डिप्रेशन की आग आपको बुझाना है तो लोगों के लिए पानी का इंतजाम करें। ऐसा कोई काम करें कि जिससे लोगों को पानी की परेशानी दूर हो जाए। देखिए, आपकी डिप्रेशन की परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर 8, आखिरी मसला आपके घर में नहुसत है। सब कुछ आपको लगता है कि एक वक्त था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद होने लगा और ऐसा लगने लगा कि घर में बहुत नहुसत है। ये सोचने लगते हैं कि इस पर किसी का साया है, कोई जिन भूत आ गया है। लेकिन याद रखें, घर में नमाजों की पाबंदी नहीं है, कुरान की तिलावत की पाबंदी नहीं है, तो घर में नहुसत आती है, घर में शैतान का डेरा लग जाता है। तो आप नमाजों का एहतमाम करें, आप तिलावत का एहतमाम करें, आप सुबह शाम सूरह यासीन पढ़ने का एहतमाम करें और आप 3 तस्बीहियात का सुबह और शाम आप एहतराम करें। आप देखिए, आपके घर से रफू चक्कर हो जाएगी। 3 तस्बीह कौन सी है? 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा दरूद शरीफ और 100 मरतबा पढ़ें। 5 वक्त की नमाज का और 3 तस्बीह आपकी घर की नहुसत आप ढूंढेंगे कहाँ गए। शैतान भाग जाएंगे, फरिश्ते आ जाएंगे और घर का माहौल नूरानी हो जाएगा। ये जो मैंने 8 मसले बताए हैं, अक्सर नकली बाबाओं के और अमीरों के दरों पर जाकर लोग इन्हीं 8 मसलों में से कोई ना कोई मसला बताते हैं और वो नकली आमिल, नकली बाबा लाखों रुपए लूट लेते हैं और कुछ भी पुड़िया दे देते हैं, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं है। तो मैंने आपको जो आज अमल बताए हैं, 8 मसलों का जो हल मैंने आपको बताया है, इसमें देखिए, कोई आपको किसी को कुछ देना नहीं है और आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये जो मैंने हल बताए हैं आपके दिल को टच हुए या नहीं हुए, दिल को लगे या नहीं लगे हैं। जरूर आप बताइए और आप तजुर्बा करके देखिए। इंशाअल्लाह ये 8 मसलों में से कोई भी एक, जितने भी ये जो मसले हैं बहुत खतरनाक मसाले हैं, हर दूसरा तीसरा आदमी इन मसाइल से घिरा हुआ है। मैंने जो सजेशन बताए हैं, जो हल बताए हैं, जो अमल बताए हैं, आप उस पर अमल करके देखिए, तजुर्बा करके देखिए। इतना मैं ईमान के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आपको बता रहा हूं, आप ये अमल करके देखिए। जितने मैंने आपको बताए हैं, इंशाअल्लाह आपको 100% फायदा होगा। ये मेरी गारंटी है कि मैंने ये सारी बातें, ये जो सिखाई है, ये हमको कुरान और सुन्नत ने सिखाई है। अल्लाह उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सिखाई हैं। ये आप करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी आमिल, किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े। वो आपको अलग दुनिया में लेकर चले जाते हैं, फिर वहां पर सिर्फ वही आपको, क्योंकि उसे दुनिया के जो गाइड होते हैं बल्कि गाइड नहीं करेंगे। मिस गाइड करने वाले वही गाइड होते हैं जो आपको मिस गाइड करते हैं, और आपकी परेशानी 10 गुना होती है, वो 100 गुना कर देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और मुझे जरूर दुआएं देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप आगे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इतना सब करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और आप भी वादा करें कि आप 5 लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।